जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी मान लो वचन हमारा, होगा नहीं तो नुकसान तुम्हारा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। पुरुषयनामी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 17 अक्टूबर 2021 को मध्याह्न के बेला में दिल्ली के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। ऐसा अवसर जीवन में कम मिलता है कि जब सत्संग की बातें बताई जाती हैं, सत्संग के दो शब्द कानों में पड़ते हैं, सुना जाता है, अमल किया जाता है और फिर बातों के आधार पर चल कर के सुख और शांति प्राप्त किया जाता है। ऐसा अवसर कम मिलता है और जब ऐसा अवसर मिले तब उस प्रभु की महान कृपा, महान दया समझना चाहिए। क्योंकि सत्संग जब नहीं मिलता है तो आदमी उस प्रभु को भूल जाता है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई, जिसने ये देवी देवता बनाए, अंडपिंड ब्रह्मांड बनाया, जिन्होंने आप समझो कि ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश यानी बनाने के लिए मसाला दिया, उन्हीं को भूल जाते हैं। क्या याद रहता है? खाओ, पहनो, सो, घर बनाओ, नाम कमाओ, ऊंचा स्थान ले लो, प्रतिष्ठा बढ़ा लो, यही याद रहता है। देखो प्रेम, जानवर भी खाते बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं और आदमी भी अगर यही करता रहे तो आदमी कैसे उनसे श्रेष्ठ माना जाएगा? देव दुर्लभ शरीर ये कैसे माना जाएगा? जानवरों के अंदर बुद्धि विवेक नहीं होता है, आदमी के अंदर बुद्धि विवेक होता है। आदमी के चित्र के अंदर चिंतन की शक्ति होती है। आप ये समझो कि जानवर के अंदर पांचों तत्व नहीं होते, आकाश तत्व उनमें नहीं होता है। कुछ ऐसे जानवर हैं कि जो मनुष्य जैसे ही झिल्ली में माँ के पेट में बनते हैं और बाहर निकलते हैं, जैसे गाय का बच्चा, घोड़ी का बच्चा, आप समझो भैंस का बच्चा, जैसे मनुष्य का पिंड बनता है और उसके अंग अलग होते हैं माँ के पेट में, और यानी समझो झिल्ली उसके ऊपर पड़ती है, बढ़ाती है,
उस पिंड को, ऐसे ही सिस्टम उनके अंदर भी है, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं होती है क्योंकि आकाश तत्व उनमें नहीं होता। आकाश तत्व से ही बुद्धि बनती है, अंग तो बन जाते हैं। आप ये समझो कि हजम करने की अग्नि तो अंदर प्रकट हो जाती है, जैसे खाते हैं हजम होता है उनका और बाहर निकलता है मल मूत्र, ये सारा सिस्टम है, लेकिन बुद्धि उनके नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खट चक्र भी नहीं है। खट चक्र किसको कहते हैं? गुदा चक्र, जिससे यानी मल त्याग करते हैं। इंद्रिय चक्र यानी समझो कि जहाँ से मूत्र त्याग होता है, जहाँ से संतान की उत्पत्ति होती है। आप ये समझो कि ये नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र मनुष्य के अंदर हैं और यही चक्र शरीर को चलाते हैं, लेकिन उनके अंदर खट चक्र नहीं होते। उनकी जो आत्मा है वो कहाँ रहती है? यहाँ हृदय में रहती है यहाँ, और यहाँ से ये पूरे शरीर का संचालन करती है। और हमारे आपके अंदर जो आत्मा है वो यहाँ पर है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है। यहाँ से यानी समझ लो कि दिखाई पड़ती है। जब वो पर्दा तीसरी आँख के सामने लगा हुआ है, जिससे नहीं दिखाई पड़ती है आत्मा, परमात्मा नहीं दिखाई पड़ते हैं, देवी देवता नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो पर्दा जब हटता है तब आत्मा दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर, लेकिन सीधी यहाँ से दिखाई पड़ती है। तो आदमी के अंदर आत्मा जो बैठी हुई है, मनुष्य शरीर में जो आत्मा है वो इन दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर है और उनके यहाँ पर है। इसीलिए देखो, ऐसे खड़े होकर के आसमान नहीं देख सकते हैं, पीछे ऐसे मुड़ करके नहीं देख सकते हैं, बगल से ऐसे शरीर एक ही जगह रहे, जैसे आपका गर्दन घूमता है ऐसे उनका गर्दन घूम नहीं सकता है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि जो यानी समझो कि रोज़ पैदा होते हैं, जिनको कीड़े मकोड़े कहते हैं, और रोज़ मरते हैं, जिनमें कई बार जिंदा होते, कई बार मरते हैं। आप ये समझो कि इन जानवरों की उम्र होती है, जो अभी मैंने आपको बताया, गाय बैल भैंस, इनकी उम्र ज़्यादा होती है, और समझो जो पक्षी हैं इनकी उम्र कम होती है। इनके समझो कि भोग योनि है, और आपका यह मनुष्य शरीर ये योग योनि है, इसमें आप योग साधना कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। वो 84 भोगने के लिए डाले जाते हैं, 84 भोगने के लिए उनका शरीर बनाया जाता है, लेकिन आप तो अपनी आत्मा को उस मालिक तक, परमात्मा तक पहुंचा सकते हो, वो रास्ता आपके अंदर में है। अब अगर आप खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय को निकाल दोगे तो फिर इस आत्मा को सजा मिल जाएगी। कुछ समय के लिए उसने दिया है, माँ के पेट में मांगा, चिल्लाए रोए, कहे दया करो, बाहर निकालो, तैयार करो, समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे, आपके चरणों में लिपटे रहेंगे, तब यह मनुष्य शरीर मिला। लेकिन यहाँ आने के बाद माया का पर्दा पड़ गया और भूल गए, और धीरे धीरे भूलते चले गए। अब तो भगवान जल्दी लोगों को याद ही नहीं आते हैं, जो सत्य है उसी को भूल गए। असत्य और झूठे दुनिया में समय बर्बाद कर दे रहे। ये दुनिया ये क्या है? ये असत्य है, नकली है, नकल है। कहाँ की नकल है? ऊपर की नकल है, ऊपरी लोगों की यह नकल है, वो असल है। तो असल चीज़ असल रहती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य असल है, और परछाई जो है वो असल नहीं है, परछाई मिट जाती है। ऐसे ही ये दुनिया, ये माया भी नहीं है, जहाँ लोग माया के पीछे दौड़ते रहते हैं, ये माया भी नहीं, ये तो माया की छाया है। छाया आज तक किसी की हुई नहीं, तो सोचो आपकी कैसे होगी। तो इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ये किसी की है ही नहीं, अपनी तो यह चीज़ है ही नहीं। ये तो समझो कि जैसे अभी रामलीला यानी होती रही नवरात्र में जगह जगह पर, यानी समझो कि जगह जगह पर लोग खेल तमाशा दिखाते रहे, नवरात्र को मनाते रहे, देवी देवता।
देवताओं के याद में लोग राम बन करके, कृष्ण बन करके, हनुमान बन करके बैठते रहे, लेकिन कपड़ा पहन लेने से और वहाँ उनकी आवाज़ में बोलने से, डायलॉग से तो कोई यानी समझो देवता हो नहीं सकता है। तो ये तो एक तरह से नकली रूप है। तो ये दुनिया की चीज़ें ये असली कुछ है ही नहीं। असली चीज़ जो होती है हमेशा आदमी के काम आती है। जैसे रुपया पैसा है, अशिला है, तो आप चाहे गांव में दुकान पर चला लो रुपये को, चाहे शहर में चले जाओ, सब जगह कीमत उसकी रहेगी। नकला नोट मिल जाएगा, तो चाहे बड़े से बड़े शहर में जाओ, चाहे रुपया पैसा का जहाँ खजाना है बैंक में चले जाओ, वहाँ भी नहीं चलेगा। सोना है, सोना अगर असला है तो किसी भी देश में चले जाओ तो सोने की कीमत मिल जाती है, और नकला है तो कहीं नहीं चलता, 2 कौड़ी की चीज़ है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये सब नकल है। यहाँ तो समझो आपका कुछ है ही नहीं, आप तो यहाँ डाल दिए गए, आप तो यहाँ एक तरह से किसी के हवाले कर दिए गए। अब वो जिस तरह से आप रख रहा है उस तरह से आप यानी ढल गए। सत्संग की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि याद दिलाया जाए, जानकारी हर बात की कराई जाए। सत्संग इसीलिए लोग सुनते थे और सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है। बार बार सत्संग सुनने से वो बातें याद आ जाती हैं, नहीं तो भूली रहती हैं। आदमी के सामने जो भी काम रहता है उसी में वो मस्त रहता है। क्यों? इसलिए कि वरदान मांगा था उन्होंने। किसने? काल भगवान। काल भगवान का ही सारा पसारा है। ये देवी देवता 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये ब्रह्मा विष्णु, ये महेश, और ये जो यानी उनकी देवी हैं, ये यानी इन देवताओं के लोगों के जितने भी जीव हैं वो सब उन्हीं के हवाले हैं। सूर्य चंद्रमा और ये पवन देवता, अग्नि देवता जिनको कहते हो, जल देवता, ये सब उन्हीं के हवाले हैं। ये सब यानी समझो परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। परिवर्तन किसको कहते हैं? बदलाव को। जैसे अभी आप बैठे हो और अभी समझो 11:30 मान लो बजा हो, तो एक यानी मिनट के बाद वो समय बदल जाएगा। आप जब गर्दन घुमाओगे तब तक 1 सेकंड निकल जाएगा, तो बदला कि नहीं बदला? और ये समय फिर कब आएगा आप देख पाओ, इस समय को न देख पाओ। देखो सन बदलता है, 100 साल बाद आता है। आप देखो घड़ी 12 बजाती है, हाथ जोड़ देती है, अब आगे हम नहीं बजा पाएंगे, फिर 1 पर आ जाती है। अब दोबारा 12 घंटा जब बीत जाएगा तब आप 12 देख पाओगे, 12 बजा पाओगे। ऐसे ही अब परिवर्तनशील संसार है। तो परिवर्तनशील ये सब हैं, जितने देवी देवता, जितने भी ये त्रिदेव कहे गए, ये सब परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो यह परिवर्तन किसके हाथ में है? ये परिवर्तन हाथ में है काल भगवान के। देखो प्रेमियों, आपको सत्संगों में बताया गया कि आपका घर नहीं है जिस घर में रहते हो, ये तो आपका भ्रम और भूल है। यही आपका सबसे बड़ा भ्रम और भूल है कि ये हमारे पुत्र हैं, हमारी पत्नी है, या हमारे माँ बाप हैं। ये यानी समझो कि रुपया बैंक का हमारा है, घर हमारा है, यही सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। आप ये समझो कि यह घर आपका नहीं, ये धन संपत्ति नहीं। देखो छोड़कर बाप दादा जो चले गए उसका भोग आप कर रहे हो, आप इकट्ठा कर रहे हो, बच्चे भोग करेंगे, आपके काम आने वाली ये चीज़ नहीं है। दुनिया की जितनी भी चीज़ है इस जीवात्मा के काम आने वाली नहीं है। सबका संबंध इस शरीर से है, और शरीर एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक में सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। जितने भी आए सब छोड़कर चले गए। आप समझो कि आपका घर कहाँ है? आपका घर है सतलोक में, सतदेश में है। आप कहाँ के वासी हो? वहाँ के वासी हो। उतारी गई आपकी आत्मा कहाँ से? अनामी धाम से।
आपको सत्संगों में बताया गया, सीढ़ी सीढ़ी उतारी गई, अकुलाहट आई, घबराहट आई, थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया कि वहाँ का वातावरण में सेट हो जाए। जैसे कोई पहाड़ से उतर करके नीचे आवे, वहाँ बहुत ठंडी होती है, एकदम गर्मी में आ जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे, यानी समझ लो कि गर्मी में पगलाहट जैसा हो जाएगा। धीरे धीरे उतारो, बर्दाश्त कर ले, यानी समझो कि गर्मी ठंडी और वहाँ के वातावरण को मान ले, सेट हो जाए, तो फिर धीरे उतार दो, फिर धीरे उतार दो। ऐसे धीरे 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 उतार करके लाए और कहाँ छोड़ दिया था? सतलोक में। अब सतलोक से भेजा गया। आप ये समझो कि वहाँ से ये मिला किसको? जिनके देश में हो, जिनको काल भगवान कहते हैं, उनको मिला। क्यों मिला? कैसे मिला? तपस्या किया उन्होंने, तब यानी तपस्या करने के बाद जीवात्माओं को उन्होंने दिया था। बहुत तपस्या किया और अब भी वो तपस्या करते ही रहते। श्रापित हैं, प्रभु का दर्शन अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन बराबर उनको याद करते रहते हैं। इधर रचना तो उन्होंने कर दिया, सुपुत्र तो कर दिया आज्ञा के कि अब तुम देखो 3 पुत्र पैदा कर दिया हमने, अब इनसे इधर की सृष्टि को चलाओ, रचना को आप संभालो, रचना करके संभालो, और मैं तो अब प्रभु की याद में रहूँगा। हमेशा प्रभु की याद में रहते हैं, कबूल होती है उनकी प्रार्थना। उनकी जो तपस्या है, जो उनका साधना है, वो स्वीकार करते हैं, लेकिन दर्शन नहीं होता है उनको। श्रापित हैं। आपको हो सकता है, आप उनके बनाए हुए शरीर में हो, आपको हो सकता है, लेकिन उनको नहीं होता है। तो मसाला दे दिया, मसाला दे दिया तो उन्होंने देखा कि भाई हम तो बना नहीं पाएंगे, तो मदद लिया। जैसे कोई कमज़ोर अन्य देश का राजा होता है, तो वो बगल के राजा से कोई जब ज़रूरत पड़ती है तब अन्य मदद लिया करता है, सहयोग लिया करता है। ऐसे ऊपर ब्रह्म से इन्होंने प्रार्थना किया कि आप हमारी मदद करिए इधर रचना करवाने में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मदद किया और उनकी मदद से समझो कि इधर रचना तो हो गई, लेकिन समझो ब्रह्मा विष्णु महेश ने इधर अपने यानी मसाले से जो मसाला मिला था उनको इन्होंने विस्तार तो कर दिया इधर मृतलोक का, लेकिन जीवात्माएँ नहीं थी। तो मकान बना दिया जाए 20 मंजिल का, 30 मंजिल का, और उसमें आदमी न हो रहने वाले, तो कैसे आबादी मानी जाएगी? कैसे कहा जाएगा भाई ये यानी समझो कॉलोनी आबाद है, कैसे ये समझो बिल्डिंग आबाद है? तो आबाद करने के लिए यानी समझो जीवात्माओं की ज़रूरत पड़ी थी। तब उन्होंने प्रार्थना किया कि अब आप जीवात्माओं को बख्शिए, बगैर जीवात्माओं के बख्शे यानी समझो कैसे घर की सृष्टि चलेगी। तब मौज उनकी हुई। तो निचली स्तर की जो जीवात्माएँ थीं उनको उन्होंने भेज दिया। निचली स्तर का क्या मतलब है कि जैसे आप देखो ये है आपकी दिल्ली है, और इधर से इधर आपके समझो कि पश्चिम में हरियाणा है, पूरब में उधर आपके उत्तर प्रदेश है। अब कोई उत्तर प्रदेश का आदमी अगर मदद मांगता है कि हमको आप मदद दीजिए, हमको कुछ आदमी दे दीजिए, तो आप कहोगे भाई तुम्हारा बॉर्डर है, तुम मिलते जुलते हो, तुम वहाँ के, तुम वहाँ चले जाओ, उस तरफ चले जाओ, तुम्हारी बोली बानी मिलेगी, तुम्हारा कल्चर मिलेगा, तुम्हारा खान पान मिलेगा, तुम उनकी मदद करियो। हरियाणा का आदमी को अगर भेजा जाए तो बोली बानी में फ़र्क हो जाएगा, खान पान में फ़र्क हो जाएगा। तो वो क्या किया उन्होंने, यह जो रचना है यहाँ की जिस तरह की है ऐसे ऊपर की रचना है। अब आप ये समझो कि यहाँ भी देखो आप, पहाड़ है, समतल ज़मीन है, फिर नीचाई है, ऐसे ही उधर भी है। तो निचली स्तर की जो जीवात्माएँ थीं उनको कहा तुम चले जाओ, लेकिन वो घबराई आने में। कोई कहीं अपना घर छोड़ करके जाने को होता है तो जाना पसंद करता है, नहीं पसंद करता है। लेकिन अब मान लो कोई अधिकारी है, हुक्म दे दिया कर्मचारी को कि तुम कुछ दिन के लिए वहाँ चले जाओ, 15 दिन, महीने भर के लिए, साल भर के लिए तुम वहाँ चले जाओ, नौकरी करो, फिर तुमको हम बुला लेंगे, जाओ वहाँ का तुम यानी समझो व्यवस्था बनाने में मदद कर दो, तुम चले जाओ। कहेगा तो कि हमको आप मत भेजिए, हम
वहाँ नहीं रह पाएंगे, वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे सब दिखाई पड़ता है और नीचे से ऊपर आप नहीं देख सकते हो। मोटे तौर से देखो, ये छत है, छत पर कोई बैठा हो तो आपको सबको देखेगा। हम मंच पर हैं, देखो बैठे हुए हैं ऊंचाई पर, सबको देख रहे हैं और बगल में बैठे हुए कुछ दूरी पर आप आदमी को नहीं देख सकते हो। तो वहाँ से यानी उन्होंने देखा तो कहा यहाँ तो बड़ा गड़बड़ है। कहते हैं ना अधिकारी लोग, साहब वहाँ हम बाड़मेर कहाँ जाएंगे, वहाँ हम कहाँ जाएंगे, पानी लगता है वहाँ तराई में, वहाँ हम कहाँ जाएंगे, साहब हमको न भेजो। लेकिन जब कहता है नहीं चले जाओ, हम तुमको फिर बुला लेंगे, तो अब जब माताहत है, अधिकार में है उसके, तो आना पड़ता है, जाना पड़ता है। ऐसे ही आज ये बात मैं आ गई। और भेजने से पहले उन्होंने ये कहा तुम घबराओ नहीं, तुमको हम बुलाने के लिए इंतज़ाम करेंगे, तुमको हम बुलाएंगे, किसी न किसी को तुम्हारे पास भेजेंगे और तुमको हम अपने पास बुलाएंगे। तो काल भगवान से कहा ले जाओ अब इनको। तो जब उन्होंने ये सुना कि हम बुलाएंगे, तब बोले कि आपकी मर्जी के खिलाफ़ तो हम नहीं जा सकते हैं। एक बार हम आपकी मर्जी के खिलाफ़ गए और आपने जो है वो यानी मुझे श्राप दे दिया कि तुम अब फिर आ नहीं सकते हो, तो इतना हमको वरदान दे दो कि जिसको भी आप भेजो, चाहे वो संत हों, चाहे सदगुरु जिनको कहा गया, यानी समझो समर्थ गुरु कहा गया, जिनको भी आप भेजो, उनको यह अधिकार न रहे कि वो जीवात्माओं को अपने साथ लेकर के चले आएं। उनको केवल इतना ही अधिकार आप दो कि उनको याद दिला करके, जीवात्माओं को समझा करके, बता करके, याद दिला करके और युक्ति बता करके और मदद करके यहाँ पर लाएं। जैसे एक होता है कि किसी को गोदी में उठा के पहुँचा दिया, बच्चे को गोदी में उठा के पहुँचा दिया और बच्चे को उंगली पकड़ा करके उसी के द्वारा रास्ता चला करके और वहाँ तक पहुँचाया गया, तो वो अलग होता है। तो उन्होंने कहा उनके द्वारा ही आप यहाँ लाओ, ऐसा वरदान हमको दो। और दूसरा वरदान कहा कि इनको पूर्व जन्म का कुछ याद न रहे। ये पैदा होने के बाद तो हमारा बस चलेगा, लेकिन पैदा होने के बाद भी अगर माँ के पेट में जैसे पूर्व जन्म का याद रहता है, ऐसा याद नहीं होना चाहिए। ऐसा वरदान आप दो। तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि जो जिस हालत में रहे उसी में खुश रहे। आप देखो, लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है कि भाई आपको अंतर में दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, दुनिया की चीज़ों के लिए तुम दौड़ते हो, थोड़ी सी कोशिश करो, घर में ही वो भगवान मिल जाएगा, घर में ही देवी देवताओं का दर्शन होगा। तुम पेड़ और पौधे में खोजते हो, पेड़ और पौधे में वो चैतन्य शक्ति कहाँ तुमको दिखाई पड़ेगी। ये तो ऐसे देवता हैं, मिट्टी के पत्थर आदमी के बनाए हुए हैं। मान्यता आदमी ने पेड़ पौधे को दे दिया कि जो चल फिर भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हैं, जिनसे अपनी बात कोई कहो उसका जवाब भी नहीं दे सकते हैं। तो तुमको तो अंदर में चैतन्य भगवान मिल जाएंगे, चलते फिरते मिल जाएंगे, लेकिन कोई सुनना चाहता है नहीं। कहते हमारे तो वही भगवान ठीक हैं, उन्हीं को हम चले जाएंगे, खुश कर आएंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाए आएंगे, घंटा बजाए आएंगे। यानी जो जिसमें है उसी में रमा हुआ है। एक धर्म था, एक शुरू में एक जाति थी, मानव जाति, एक धर्म था, मानव धर्म था, एक भाषा था संस्कृत। लेकिन अब अनेक भाषाएं हो गईं, अनेक धर्म हो गए, नदियाँ एक, घाट बहुतेरा, नदी एक है, घाट जगह जगह पर लोगों ने बना लिया। महात्मा महापुरुष जो आए उनके नाम पर बना लिया। उनकी शक्ति अपने अंदर अपने मन से प्रकट करने के लिए शो करने लग गए, दिखाने लग गए। तो अब आप ये समझो बहुत मतमतांतर हो गए। तो कहा कि उन्होंने कि जो जिसमें रहे उसी में
यानी समझो कि खुश रहे और पूर्व जन्मों की याद न रहे। लक्ष्मी ने विष्णु से कहा, लक्ष्मी कौन है? विष्णु की पत्नी है। कहाँ रहते हैं विष्णु? वैकुंठ में। वैकुंठ स्वर्ग, वैकुंठ और मृत्युलोक, ये 3 लोक हैं। तो ऊपर वो कहाँ रहते हैं? सबसे ऊपर है वैकुंठ, उसके बाद में आप ये समझो स्वर्ग लोक है, और फिर ये आपका पिंड लोक है। ये मृत्युलोक, मृत्युलोक जहाँ आदमी पैदा होता है और मरता है, जो पेड़ फलते हैं, झड़ते हैं, जो आग जलती है वो बुझती है। तो विष्णु की देवी कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी अक्सर सवाल किया करती थी, अक्सर उनसे कि आप तो कहते हो हम सबको खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। तो कहते हम तो खिलाते हैं, देते हैं। कैसे देते हो? यानी समझो कि ऐसे देते हैं कि जब निराश हो जाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, तब हमको याद करता है तो हम दे देते हैं। और सब में जीवात्मा एक ही जैसी है, परमात्मा की अंश है। तब उन्होंने एक दिन क्या किया कि एक चींटी को पकड़ा और चींटी को डिब्बे में बंद कर दिया, और फिर बोली कि सबको आपने खिला दिया? बोले सबको खिला दिया। तो कहा कि डिब्बे को लाई, कहा कि उन्होंने कहा एक चींटी को नहीं खिलाया आपने? बोले सबको खिला दिया। तो डिब्बी लाई तो देखा एक छोटा सा चावल का दाना उसमें भी पड़ा हुआ है, और चींटी उसको खा रही है। और खोलते ही तो इनका सिर नीचे हो गया, आवाज़ बंद हो गई लक्ष्मी की। तो ऐसे लक्ष्मी सवाल किया करती थी। तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप अपने लोक में, सुंदर देश में लोगों को लाना नहीं चाहते हो, क्योंकि वहाँ से जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ सब नीचे दिखाई पड़ता है। वहाँ भी आप आने जाने लग जाओ, जीवात्मा जाने लग जाए तो दिखाई पड़ने लग जाए। वो रास्ता आपके अंदर है, गुरु महाराज ने आपको बताया, जिनको नहीं मालूम है आज बता दिया जाएगा। तो प्रेमियों देखा उन्होंने कि बहुत दुखी हैं सब। तो कहा कि बुला लिया जाए। बोले बहुत दुख पा रहे हैं, बड़ी गंदगी में हैं, बीमारियां झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं। तो कहा कि बुला लीजिए। तो कहा हम क्या बुलाऊं उनको, वो आना नहीं चाहते हैं। आना नहीं चाहते कि आप बुलाना नहीं चाहते हैं? अरे बोले बुलाना तो चाहते हैं लेकिन आना नहीं चाहते हैं। तब बोले नहीं ऐसी बात तो नहीं है, हमारे समझ में कुछ कम आ रहा है। तब विष्णु ने कहा जा तो तू ही चली जा, जा बुला के ले आ। तो कहाँ जाएं? मृतलोक में जाओ, तुम अपना ये शरीर बदलो। तो जो अन्य समझो देवी और देवता हैं, मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य जैसा गुण और मनुष्य जैसी हरकत उनमें नहीं रहती है। जैसे ये प्रेत आत्माएं हैं, ये भी लिंग शरीर में रहती हैं, देवता भी लिंग शरीर में रहते हैं। प्रेत देखो इससे आदमी इसे बन जाता है, लेकिन उनकी पहचान होती है, उनकी जो एड़ी होती है प्रेतों की वो आगे होती है। मनुष्य का शरीर तो बनाएंगे, लेकिन उनकी एड़ी अगर गौर से देखोगे तो ऐसे यानी समझो आगे रहेगी और पंजा पीछे रहता है, और आपका यह पंजा आगे रहता है और एड़ी पीछे रहती है। देवता यानी समझो कि मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं, लेकिन आप ये समझो कि उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ता है, कुछ ऊपर ही रहेगा। और देवताओं के परछाई भी नहीं होती है, क्योंकि परछाई कहाँ होती है? जहाँ अंधेरा और उजाला दोनों होता है। तो यहाँ पर तो समझो अंधेरा और उजाला दोनों होता है। जैसे इस समय उजाला है, रात होगी तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ऊपरी लोकों में अंधेरा होता ही नहीं, सूरज डूबता ही नहीं, रात होती ही नहीं है। वहाँ तो रोशनी ही रोशनी है, परम प्रकाश रूप दिन रात्रि नहीं कच चाहिए दिया गति। तब अन्य समझो धारण तो किया मनुष्य शरीर, और धारण करके आई। तुमने कहा किससे पूछेगी? तो कहा आप बताओ। तो कहा सुबह सुबह तुम चली जाओ और जो ही तुमको मिल जाए उसी से पूछ लेना, और उसी को तैयार करके मना करके ले आना। तैयार हो जाएगा तो हम बुला लेंगे, हमारे पास तो साधन है बुलाने का। हम शिव से कहेंगे, शिव ही इस
यानी मृत्युलोक के जीव के अधिकारी, वही उन्हीं के जरिए यानी ये जीवात्मा यानी समझो नीचे उतरती है उन्हीं के जरिए, और वही इसको यानी समझो कि खींचते हैं अपनी तरफ। शिव तांडव जब होता है तब देखो बहुत लोग मर जाते हैं। शिव जो है वो कौन है? शिव जो है ये संहार करता है। आप ये समझो कि तमोगुणी जो यानी प्रवृत्ति आदमी के अंदर होती है, तमोगुणी किसको कहते हैं? बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, कहते बड़े गुस्सालु हैं, ये कब क्या कर डालें। वो तमोगुण का अंश उनमें ज़्यादा होता है, तो वो उसकी डोर जो होती है वो किसके हाथ में होती है? शिव के हाथ में होती है। ये जितने भी देवता हैं ये दयालु भी हैं और ये काल रूप वाले भी हैं, लेकिन शिव को अवगढ़ रानी तो कहा गया, अवगढ़ गानी, लेकिन शिव अगर देंगे भी तो क्या चीज़ देंगे? यही दुनिया की चीज़ देंगे जो आपके आखिरी वक्त पर काम आने वाला नहीं है। तो शिव संहार करता है। देखो प्रेमियों, जो आप पुराने लोग बैठे हो, गुरु महाराज ने काशी में यज्ञ करने से पहले कहा था कि शिव जी कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। इनका आहार क्या है? सुगंधी इनका आहार है, खुशबू यानी समझ लो कि इनका आहार है, भोजन है। अब जब वेद मंत्र पढ़ करके बुलाते हैं, तरीका मालूम होता है और खिलाते हैं, तब तो इनको मिलता है, और नहीं तो 17 तत्व के लिंग शरीर वाले प्रेतात्माओं को मिल जाता है, और वही सिर पर विष्णु बन करके, शिव बन करके, और जिनकी पूजा यानी आप करते हो वही बन करके, और वो कूदते हैं, मारपीट तक करते हैं, सताते भी हैं। तो अब आप ये समझो, कहा था कि आप हमको खुश कर दीजिए, तो जो आप सोचोगे वो मैं कर डालूँगा। तो संत तो दयाल होते हैं, संत दयाल होते हैं, वो संहार नहीं करते हैं। ये जो शक्तियाँ आती हैं, काल की जो ये शक्तियाँ हैं, ये दया भाव भी रखती हैं और काल का भी काम करती हैं, लेकिन संत जो आते हैं वो दया भाव ही रखते हैं। गुरु महाराज पूरे संत थे, उनके अंदर हमेशा प्रेमियों दया भाव ही था। तो अब मान लो लोग नहीं मानते हैं तो चुप हो जाते हैं, और उस वक्त पर जब चुप होते हैं, उनका अपना मिशन जब रुकता है, जो जीवों के कल्याण का है, जीवों की रक्षा का है, तब ये शिव जी पूछते हैं कि अब आप जो है हमको आदेश दीजिए। तो नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं, और जब चुप हो जाते हैं तब समझो कि वो अपना काम यानी शिव जी दिखा देते हैं। तांडव किसको कहते हैं? नाच कहते हैं। थप थप देखो ये आवाज़ आ रही है, ऐसे ही जब पैर पटकते हैं तो ये धरती ऐसे झन 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 करती है। ऐसे नगाड़ा जब पीटते हो तो उसकी खाल ऐसे ऐसे कूदती है, इसी तरह ये धरती उछलती है। ये उछलती है, सोचो अब भूकंप आ जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, उछलेगी तब क्या हाल होगा। आप ये समझो कि राम मार नहीं सकते थे रावण को, इतनी शक्ति उसके अंदर थी। उन्होंने परशुराम से जो शक्ति मांगा था, याचना किया था, आप दे दीजिए कि धर्म की स्थापना कर दें। कृष्ण ने कहा था, किससे कहा था? सुपथ से कहा था कि अब आप दया करिए, कृपा करिए, धर्म की स्थापना में मदद करिए, अपनी दया की शक्ति को खींचिए कि जिससे हम इन दुष्टों का संहार करा सकें। फिर वो अपना चुप हो गए। दया की धार जो डाल रहे थे उसको उन्होंने समेट लिया। अब तब देखो 18 दिन के अंदर 11 अक्षौणी सेना का यानी समझो अंत हुआ था। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली
बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।